आईपीएल इतिहास का पहला इम्पैक्ट प्लेयर जो बनना चाहता था बल्लेबाज, लेकिन गलती से बन गया घातक गेंदबाज। जिसकी गेंदबाजी से अच्छे अच्छे बल्लेबाज हो जाते हैं परेशान। जो कभी आईपीएल में था बॉल बॉय, आज डेथ ओवर में पलट देता है पूरा मैच। यह हम सभी लोगों को आईपीएल के साथ साथ अन्य टूर्नामेंट में देखने को मिलता है। भारत का राष्ट्रीय खेल भले ही क्रिकेट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इस खेल का क्रेज बच्चों बच्चों तक में है। इस खेल को और भी रोचक बनाता है आईपीएल, जिसमें कि विश्व के खिलाड़ियों को एक साथ देखने का मौका मिलता है। इस खेल ने जितना क्रिकेट को लोकप्रिय बनाया, उतना ही इस खेल में खिलाड़ियों को भी पैदा किया। दरअसल आईपीएल आने के बाद से नए नए खिलाड़ी खूब सामने आए। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ठीक से घरेलू क्रिकेट भी खेलने को मौका नहीं मिला, लेकिन वे आईपीएल में अपना कमाल दिखा रहे हैं। जैसे रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कमाल दिखाया है। चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसके नाम साल 2023 आईपीएल में इस खिलाड़ी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हम बात करने जा रहे हैं तुषार देशपांडे के बारे में। तुषार देशपांडे का जन्म 15 मई 1995 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई R.A. पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से पूरी की। बता दें कि तुषार के स्कूल के समय में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। और वैसे मुंबई में क्रिकेट का क्रेज किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में तुषार के मन में भी क्रिकेट खेलने का मन बना लिया और क्रिकेट को ही जीवन का एक हिस्सा भी बना लिया। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत शिवाजी पार्क जिमखाने से शुरू किया था, जो कि उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तुषार के पिता का नाम उदय देशपांडे है, माता का नाम वंदना देशपांडे है। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अमूमन एक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करके एक अधिकारी बने, लेकिन अब यह ट्रेंड बदलने लगा है। अब माता पिता अपने बच्चों की इच्छा और उनसे स्वभाव के हिसाब से उनको अपना कैरियर चुनने की आज़ादी देते हैं। तुषार के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्रिकेट खेलने का भी खूब मौका मिला। माता पिता का इसमें खूब साथ मिला, इसलिए बचपन से ही तुषार के पिता ने उन्हें क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवा दिया था। इस दौरान माता की इच्छा थी कि बेटा बड़ा होकर देश के लिए खेले। तुषार के जीवन में सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब वे बनना तो बल्लेबाज चाहते थे, लेकिन बन गए गेंदबाज। दरअसल उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि उनका कैरियर एक बल्लेबाज से गेंदबाज की तरफ चला गया। यह साल था 2007 का। तुषार अपने 3-4 दोस्तों के साथ शिवाजी पार्क जिमखाना में बल्लेबाजी के लिए प्रशिक्षण पाने के लिए ट्रायल देना चाहते थे, लेकिन जब वे स्टेडियम में पहुंचे तो देखा कि बल्लेबाजों की लिस्ट में एक लंबी कतार लगी हुई है। 20 से 25 खिलाड़ी तो पैड बांधकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने देखा कि गेंदबाजी की लाइन में केवल 15 से 20 खिलाड़ी लगे हुए हैं। तुषार शिवाजी पार्क जिमखाना करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास पहुंचे थे। वहां सिलेक्शन के लिए 2:30 से 6 बजे तक का ही समय निर्धारित था। ऐसे में अगर तुषार बल्लेबाजों की लाइन में लगते तो मुश्किल था कि उनकी बारी आ पाती। उन्होंने खाली हाथ लौटने से बेहतर गेंदबाजी की कतार में खड़ा होना मुनासिब समझा। हालांकि इस दिन की घटना का जिक्र करते हुए तुषार ने बताया कि गेंदबाजों की कतार में खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी की कतार तेजी से चल रही थी, तब मेरी बारी आई और मुझे सौभाग्य से नई गेंद मिल गई। मैंने अपना रनअप तय किया और गेंद डाली। यह बहुत अच्छी आउट स्विंग थी और टप्पा खाने के बाद तेजी से आगे निकल गई। गेंदबाजों का चयन कर रहे पद्माकर शिवालकर ने कहा कि बहुत अच्छी गेंद थी, फिर से ऐसे ही गेंद करो। तुषार ने फिर से गेंद फेंकी। लगातार 6 से 7 गेंद फेंकने के बाद उनका चयन हो गया। जब उनका चयन हुआ तो वहां चयन की प्रक्रिया दूसरे और तीसरे दिन भी उनसे इसी तरह की गेंदबाजी करवाई गई। इसके बाद पद्माकर शिवालकर और काबले सर ने तुषार का मनोबल खूब बढ़ाया। इसके बाद से तुषार शिवाजी पार्क जिमखाना से खेलना शुरू कर दिए और तेज गेंदबाज के रूप में तुषार आगे बढ़ने लगे। इसी शिवाजी पार्क जिमखाना में उनके साथ श्रेयस अय्यर भी प्रशिक्षण ले रहे थे। आपको बता दें कि इसी शिवाजी पार्क से सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों ने भी प्रशिक्षण लिया है। यह घटना है साल 2008 की, जब तुषार को एक मैच में बॉल बॉय के रूप में वानखेड़े स्टेडियम में खेलने को यानी कि वहां रहने का मौका मिला। तब उनकी उम्र महज 13 साल की थी। किसी को इस बात का भान भी नहीं होगा कि यह खिलाड़ी आगे चलकर विश्व के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी तेज गेंद से परेशान करेगा। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में तुषार अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाजों को खूब परेशान करने लगे। यह बात है साल 2016 की, जब तुषार ने पारसी जिमखाना से खेलना
शुरू कर दिया। इसी क्लब से खेलते हुए तुषार ने दिल्ली के कर्नैल स्टेडियम में रेलवे की तरफ से घातक गेंदबाजी की। तुषार ने इस मैच की पहली पारी में 6 विकेट अपने नाम दर्ज करवाया। इसके बाद से किंग्स 11 पंजाब की टीम ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन जिस दिन पंजाब की टीम का ट्रायल था उसी दिन तुषार का पारसी क्लब के लिए घरेलू मैच खेलना था। जरा सोचिए इस खिलाड़ी ने क्या किया होगा। इस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा पर विश्वास करते हुए घरेलू क्रिकेट में खेलना ज़्यादा लाभदायक समझा, ज़्यादा मुनासिब समझा और IPL ट्रायल में जाने से पूरा मना कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बोलते हुए तुषार देशपांडे कहते हैं कि मैं घरेलू मैच में शानदार प्रदर्शन के दम पर डायरेक्ट IPL में खेलना चाहता था, हम ट्रायल के लिए क्यों जाते। उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिभा और खुद पर विश्वास था जो उन्होंने घरेलू मैचों में खेलकर हासिल किया था, साबित किया था। तुषार की घरेलू क्रिकेट में एंट्री भी जबरदस्त तरीके से हुई। तुषार अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। इसी दौरान उन्होंने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी, जिसके बाद से चयनकर्ताओं की नज़र इनके ऊपर आ गई। उस दौरान कूच बिहार ट्रॉफी में तो उन्होंने 4 मैचों में शानदार 21 विकेट अपने नाम दर्ज किया था, जिसके बाद तुषार मुंबई की टीम के सदस्य के रूप में जाने लगे। साल 2016-17 में हुए रणजी ट्रॉफी में तुषार को मुंबई की टीम में शामिल किया गया। तुषार को टीम में शामिल करने का फायदा मिला और मुंबई की तरफ से खेलते हुए तुषार ने तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनकी गेंदबाजी के आगे अच्छे बल्लेबाजों की एक न चलती थी। उस समय तुषार देशपांडे को घरेलू टीम में सबसे घातक गेंदबाज के रूप में जाना जाता था। रणजी ट्रॉफी में विकेट लेने का सिलसिला उन्होंने रुकने नहीं दिया। साल 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 23 रन देकर 5 विकेट अपने नाम दर्ज करवाए, जिसका नतीजा था कि IPL फ्रेंचाइजी की नज़र तुषार पर पड़ गई और साल 2020 में होने वाले IPL में तुषार को दिल्ली की टीम ने 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब तुषार को घरेलू क्रिकेट से आगे निकलने का मौका मिल गया था। IPL में जलवा दिखाना था, जिसके लिए वे लंबे समय से उत्साहित थे और साल 2020 में उन्होंने अपना कारनामा कर दिखाया और वो मौका भी मिल गया। दिल्ली की टीम ने सीजन के 30वें मैच में राजस्थान के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका मिल गया। अपने डेब्यू मैच में ही तुषार ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और सभी को प्रभावित किया। अपने पहले ही ओवर में तुषार ने जॉस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसी मैच के आखिरी में तुषार ने बेन स्टोक का विकेट हासिल कर लिया था। इस मैच में उन्हें 2 विकेट मिले और ये दोनों ही विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस मैच के बाद तुषार देशपांडे दिल्ली की टीम में रेगुलर खिलाड़ी के रूप में शामिल हो गए। तुषार नाम का खौफ तो अब आने वाला था। जब चेन्नई के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, तब दिल्ली की टीम का कमान श्रेयस अय्यर के पास थी। उन्होंने मैच का पहला ही ओवर तुषार को दे दिया। तुषार ने अपनी पहली ही गेंद पर सैम करन को चलता किया। उसके बाद मैदान में जैसे मानो सनसनी सी फैल गई। चेन्नई के दर्शक अवाक रह गए। साल 2020 में तुषार को 5 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 3 विकेट अपने नाम दर्ज किया था। इसके अगले साल यानी 2021 में मुंबई की टीम में उन्हें अपनी टीम में शामिल तो जरूर किया, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि 2022 में तुषार ने चेन्नई की तरफ से खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 2 मैचों में 1 विकेट अपने नाम दर्ज किया, लेकिन फिर से अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। ऐसे में चेन्नई की टीम ने साल 2023 में एक बार फिर से तुषार पर भरोसा जताया और खबर लिखे जाने तक तुषार ने चेन्नई की तरफ से 5 मैच खेलने का मौका मिल गया, जिसमें उन्होंने टीम को 10 विकेट भी दिलवाए। इस दौरान 45 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट रहा। तुषार की गेंदबाजी को देखते हुए यही उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में तुषार भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे। तुषार के अगर हम क्रिकेट करियर की बात कर लेते हैं, उन्होंने 29 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 80 विकेट अपने नाम दर्ज किया है, जिसमें कि 4 बार 4 विकेट लेने का कारनामा भी कर दिखाया है। वहीं 4 बार 5 विकेट लेने का भी कारनामा इनके नाम दर्ज है। वहीं अगर हम लिस्ट ए मैच की बात करें तो 34 मैचों की 33 पारियों में उन्होंने 35 विकेट अपने नाम दर्ज किया है, जिसमें कि 23 रन देकर 5 विकेट लेने का भी कारनामा किया है। वहीं अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो 48 मैचों की 48 पारियों में इन्होंने 72 विकेट अपने नाम दर्ज किया, जिसमें इनका बेस्ट रहा है 19 रन देकर 4 विकेट। वहीं अगर हम इनके IPL सफर पर एक नज़र डालें तो अब तक 12 मैचों में इन्होंने 14 विकेट अपने नाम दर्ज किया। तुषार से आगे भी इसी तरह की बेहतरीन क्रिकेट की उम्मीद की जाती है। और आगे चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। तुषार देशपांडे की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, या फिर आप इन्हें भारतीय टीम में किस रूप में देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।